मेरे कार्यक्रम करता आया हूँ, साथ में सरकार के चाहे मुख्यमंत्री हो और मंत्री हो, तमाम लोग करते आए। आज के दिन अराजकता फैलाना अगर उद्देश्य है तो अलग बात है। अगर कृषि कानूनों के लिए किसानी बचाना उद्देश्य है तो इन लोगों को चर्चा करनी चाहिए। मैं तो निरंतर कह रहा हूँ, वो 40 लोग गायब क्यों हैं? जिन लोगों ने शुरुआत में ये बात करी थी कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, मंडियां बंद हो जाएंगी, जमीनों पे कब्जे हो जाएंगे, 3 उद्देश्यों के साथ ये पूरी मूवमेंट शुरू हुई थी। आज अगर हम देखें तो ये तीनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं। प्रिक्योरमेंट लार्ज लेवल पर हुई। हरियाणा प्रदेश ने खरीफ में 15,500 करोड़ की प्रिक्योरमेंट कर किसान के खाते में पैसे भेजे। 4 दिन पहले हमने सिरसा के अंदर 56 एकड़ जमीन खरीदी, जिसमें अब एडिशनल मंडी हम बनाने का काम करेंगे। तो मंडियां तो बढ़ रही है, खत्म नहीं हो रही। और कोई एक भी ऐसा केस नहीं है जहां कॉन्ट्रेक्चुअली किसी के साथ अगर किसी ने टर्म्स करे हैं तो उसकी जमीन पे कब्जा हुआ हो, ना हमारे संज्ञान में ये मामला आया। मैं तो फिर भी इन लीडर्स से कहना चाहूंगा कि आप बड़प्पन दिखाइए, आप चर्चा केंद्र से करिए। प्रधानमंत्री ने भी डेफर करने की बात करी थी, अमेंडमेंट्स लाने की बात करी थी। अगर असली उद्देश्य किसानी बचाना है तो आप लोगों को चर्चा दोबारा शुरू करनी पड़ेगी और दोनों के बीच में एक पॉजिटिव विश्वास पैदा करना पड़ेगा। करनाल में जो हुआ, तो इससे पहले भी कई जगह वायलेंस हुआ, झड़प हुई पुलिस के बीच में, किसानों के बीच में। बाद में फिर रस्साकसी चलती है, किसानों को छोड़ दिया जाता है बाद में। तो आप क्या समझते हैं कि जिस तरीके का करनाल में हुआ इंसिडेंट? देखिए, जिस तरह की वीडियो आई कि कस्सी के साथ पुलिस वाले पे 2 बार हमला हुआ, अगर आप किसी की लाइफ के ऊपर बनकर आएगी तो कोई माला लेके वेट नहीं करेगा। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल करना पुलिस का काम है। हमने तो 9 महीने में निरंतर ये प्रयास किया है कि कोई भी ऐसा एक्सेसिव फोर्स का यूटिलाइजेशन ना हो जहां किसी के चोट आए। हमारे डिप्टी स्पीकर की गाड़ी तोड़ी गई, तब भी कोई गतिविधि नहीं हुई। हमारे टोहाना एमएलए की गाड़ी तोड़ी गई, तब भी हमने कोई एक्शन नहीं लिया। पीछे एमएलए बरवाड़ा अपनी बेटी के साथ ट्रैवल कर रहे थे, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, तब भी हमने कोई ऐसी कदम नहीं उठाया। मगर आंदोलन की आड़ में और अगर अराजकता फैलाई जा रही है तो इसको सहन नहीं किया जाएगा और जरूरत पड़ेगी तो फिर व्यवस्था खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हम करेंगे। तो जो वीडियो की बहुत चर्चा हुई, वीडियो वायरल हुआ एसडीएम साहब का, मैंने उस पर परसों भी कहा था, आज भी कहता हूं, शब्दावली गलत थी। उसके ओथ के अंदर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि हाई एथिकल स्टैंडर्ड एक ऑफिसर मेंटेन करेगा। हमने रिप्लाई सॉर्ट किया है, रिप्लाई आने के बाद जो एक्शन सरकार लेगी वो लेगी। सर आगे आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि इतना कुछ हो गया है, आगे भी उम्मीद अभी कमी नजर आ रही है? देखिए, 9 महीने हो गए, अंत इसका जब ही होगा जब चर्चा होगी, या फिर अंत आगे 2 स्टेट के चुनाव हैं, जिन स्टेट्स के लीडर्स ने इस मूवमेंट को चला रखी है, उनकी सोच भी सामने आ जाएगी। तो सीएम साहब ने कल कहा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कैप्टन अमरिंदर इंस्टिगेट कर रहे हैं फार्मर्स को। मैं तो कैप्टन अमरिंदर जी और भूपेंद्र हुड्डा ही नहीं, ये परिभाषा इंस्टिगेशन की तो के मुंह से आ गई थी जब सिद्धू जी ने ओथ ली थी कि जो अमरिंदर सिंह ने किया वो कोई नहीं कर सकता था। और ये दर्शा दिया कि पंजाब कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस और देश की कांग्रेस ने मिलकर पीछे से इस आंदोलन को सपोर्ट दिया और देश के अंदर माहौल खराब हो उसके लिए कदम उठाए। फिर भी हरियाणा सरकार ने पीसफुली जितने लोग आए उनको आज भी बॉर्डर पर कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से चीज चाहिए होती है, हम उपलब्ध कराते हैं। इनने हमारे कई टोल्स बंद कर रखे, वहां भी हमने कहीं बल प्रयोग करा नहीं है। मगर अब समय आ चुका, अगर ये लोग चर्चा नहीं करते और इस तरह की बर्बरता दिखाते हैं तो हम फिर सख्त कार्रवाई करेंगे। और आपको लगता है सर कि ये जिस तरीके का आंदोलन चल रहा है और सरकार के खिलाफ जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं सरकार ने जितनी, जैसे कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला और अभी भी बताया कि एमएसपी पे दिया जा रहा है बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो सरकार कहीं ना कहीं समझाने मैं तो आप इन 40 लोगों से आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश की डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर की जो नीति थी, जो मैंने साल पहले शुरू करी कि खातों में पैसा देंगे किसान के, क्या पंजाब ने उसको वीट में अपनाया? नहीं अपनाया है और पैडी में भी अपनाएगी।
हमारी मंडी से अच्छी ऑर्गेनाइज्ड मंडी देश में नहीं है। हम तो चाहते हैं देश इस मॉडल को कॉपी करे। खुद पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धू जी ने कहा कि हरियाणा गन्ने के दाम जो देता है वो ऐतिहासिक है, और पंजाब ने 2 दिन बाद उसको रेप्लिकेट किया। हमारी एग्रीगेरियन इकोनॉमी, कृषि इकोनॉमी जो है वो बहुत सॉलिड है, और हम इसको और मजबूत बनाएंगे। आगे जो प्रोक्योरमेंट सीजन पैडी का आएगा, आप देखना, पैडी हो, बाजरा हो, मूंग हो, मूंगफली हो, कोई और फसल हो, हम तमाम फसलों की तारीख भी निर्धारित कर चुके हैं, मंडियां भी निर्धारित कर चुके हैं, और प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को भी और बेहतरीन तरीके से। सरकार इतना कुछ कर रही है तो लेकिन कहीं ना कहीं किसान समझ नहीं पा रहे हैं या सरकार नहीं समझा पा रही। मैं तो आपसे चाहूंगा कि आप फील्ड में जाइए, आंदोलनकारियों को छोड़कर तो आम किसान से, उससे पूछिए कि क्या उसको मंडी में रात को सोना पड़ा, क्या उसकी फसल 1 दिन में बिकी नहीं, क्या उसके 2 दिन में 3 दिन में पैसे खाते में नहीं आए, और अगर लेट आए तो उस पर हमने 9% इंटरेस्ट भी दिया है। तो लगातार सर अब सरकार के जो प्रोग्राम और विरोध हो रहा है वो लगातार चलते रहेंगे प्रोग्राम। देखिए, विरोध तो विपक्ष का खुद का कार्य रहा है। हम विपक्ष में होते थे, हम भी तो विरोध करते थे। ये तो विपक्ष और सत्ता के बीच में हमेशा लड़ाई चलती रहती है, मगर हमारा काम प्रदेश को प्रगति के पथ पर ले जाना है, और उसके लिए प्रदेश सरकार ने जितने भी कदम उठाए हैं, चाहे वो रेवेन्यू कलेक्शन के हों, चाहे हमारे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट रिड्रेसल के हो, चाहे स्वामित्व के माध्यम से डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड के साथ साथ 3D मैपिंग हो, ये तमाम ऐसे कदम हैं जिसको हरियाणा के बाद प्रधानमंत्री ने पूरे देश में इम्प्लीमेंट कराया है। और मैं तो ये मानता हूँ, वन नेशन वन कार्ड से जो राशन वितरण में आज लगभग 17,000 लोग दूसरे प्रदेशों के हमारे प्रदेश में आकर राशन लेते हैं, ये भी देश के अंदर एक ऐतिहासिक कदम है। सर, लैंड एक्विजिशन बिल पे हुड्डा साहब आज गवर्नर साहब से मिलने वाले थे, हालांकि किसी कारणवश आज नहीं मिल पा रहे हैं। तो सर आपके क्या लगता है? देखिए, विधानसभा में उस पर खुल के चर्चा हुई। जिस तरह का भ्रम उनने फैलाया था, मैंने उसका भी जवाब दिया। मिलना है, उनका अधिकार है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, वो किसी से भी मिल सकते हैं। एक आखिरी सवाल सर, सीएम साहब ने कल कहा कि लव जिहाद के बारे में कानून स्टडी पूरी की जा चुकी है, कानून कभी भी लाया जा सकता है, या ऑर्डिनेंस जरूरत होगी तो ऑर्डिनेंस भी लाया जाएगा। देखिए, अगर कोई इस तरह के शब्दावली वाला कानून की बात होगी लव जिहाद की, तो मैंने पहले कहा है इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। मगर यस, फोर्सफुल रिलीजन ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर चर्चा होगी, चाहे वो मुस्लिम को हिंदू बनाने की हो, हिंदू को क्रिश्चियन बनाने की हो, क्रिश्चियन को सिख बनाने की हो, या किसी तरह से भी कोई जैन आज सिंधी बन रहा है। अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन होती है फोर्सफुली, तो उसके लिए कानून की जरूरत है, और जब सबकी सहमति। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।